सर्दियों की ठंडी रात थी। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। एक छोटा सा लड़का, लगभग 8 से 9 साल का, फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे पांव, तेजी से भागता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। वो शहर की एक पुरानी दवा दुकान के सामने रुका। दुकान के काउंटर पर खड़े आदमी से कांपती आवाज में बोला, भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे ये दवाई दे दो प्लीज। दुकानदार ने लड़के की हालत देखी और कहा, पैसे लाए हो? लड़के ने अपनी जेब टटोली। एक भी पैसा नहीं था। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ की जान इस दवाई पर टिकी है। प्लीज दे दो। दुकानदार ने गुस्से से कहा, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता, भाग यहां से। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, जो घर में तड़प रही थी। वो अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता था। अगले ही पल उसने दवाई का पैकेट उठाया और भाग गया। लड़का तेजी से भाग रहा था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी माँ की चिंता थी। अचानक कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। अरे, वो रहा चोर, पकड़ो इसे। कुछ लोग दुकान के सामने खड़े थे, जिन्होंने उसे भागते हुए देख लिया था। वो उसके पीछे दौड़ पड़े। डर और घबराहट से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें फूल गई थी, लेकिन वो भागता ही गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक ढाबा दिखा, जहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। शायद यहीं वो छुप सकता था। लेकिन भागते भागते ही एक आदमी ने उसकी शर्ट पकड़ ली। अब कहाँ भागेगा, चोर कहीं का। लड़का कांप उठा। उसे पकड़कर दुकान के मालिक के सामने लाया गया। दुकानदार गुस्से में बोला, इसने मेरी दुकान से दवाई चुराई है, पुलिस बुलाओ। लड़का डर से रो पड़ा। उसके हाथों में दवाई का पैकेट अब भी था। तभी ढाबे का मालिक, एक उम्रदराज और नेकदिल इंसान, वहां आया। उसने लड़के की हालत देखी और पूछा, बेटा, सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए। यह सुनते ही ढाबे का मालिक गहराई से सोच में पड़ गया। उसने दुकानदार से कहा, इसका बिल मैं चुका दूं। यह बच्चा चोर नहीं, मजबूर है। उसने पैसे दिए और दवाई लड़के को दे दी। फिर उसने लड़के को ढाबे पर बैठाया और एक गरम सूप उसके सामने रख दिया। इसे पी लो, ताकि तुम्हारी माँ को देखकर तुम भी कमजोर ना पड़ो। लड़का हैरान था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। लड़का ढाबे वाले की दया को कभी नहीं भूला। उसने दवाई ली, सूप पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ की हालत खराब थी, लेकिन दवाई मिलते ही उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। लड़के के मन में हमेशा ढाबे वाले के लिए कृतज्ञता बनी रही। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हुआ और पढ़ाई में मेहनत करने लगा। उसकी लगन और ईमानदारी ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया। अब वो सिर्फ अपनी माँ का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे गरीब और जरूरतमंद लोगों का इलाज करने लगा। इधर ढाबे वाले को भी वक्त ने आजमाया। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उनकी बेटी बहुत परेशान थी। उनके इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था और ऊपर से ढाबा भी बंद पड़ा था। एक रात चिंता में डूबी उनकी बेटी सोचते सोचते सो गई कि अब बिल कैसे भरा जाएगा।
अगली सुबह जब उसने अस्पताल के बिल का पर्चा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सारा बिल पहले ही भर दिया गया था। वो भागकर रिसेप्शन पर गई और पूछा, बिल किसने भरा? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए एक डॉक्टर की ओर इशारा किया। वो डॉक्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लड़की उसे पहचान नहीं पाई। तुम कौन हो? उसने पूछा। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, याद है वो लड़का जो कभी तुम्हारे पापा के ढाबे पर भूखा प्यासा आया था? लड़की का दिमाग तेजी से अतीत में भागा। वही लड़का जिसे उसके पापा ने बिना पैसे के सूप पिलाया था, आज एक बड़ा डॉक्टर बन गया था। डॉक्टर ने आगे कहा, आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। अब मेरी बारी थी। मैंने सिर्फ अपना कर्ज चुकाया है। लड़की की आंखें भर आईं। आज उसे समझ में आया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सीख, हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं वो कभी ना कभी हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। अगली बार जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करें तो याद रखें, शायद आप किसी की जिंदगी बदल रहे हैं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।